नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजस्थान में जालोर का चुनाव गजब का फंसा हुआ है। भीलवाड़ा की सभा में गृह मंत्री अमित शाह बोल गए कि अशोक गहलोत के बेटे चुनाव हार रहे हैं, लेकिन जमीन पे स्थिति लगभग उलट नजर आ रही है। हमारे साथ राजपुरोहित समाज के बड़े नेता, समाज सेवी हैं और विधानसभा में भी टिकट मांग रहे थे, लोकसभा में भी टिकट मांगा। दलपत पुरोहित हमारे साथ स्टूडियो से लाइव जुड़े हुए हैं। दलपत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, खूब खूब धन्यवाद आपका भी। जो क्या आपका समाज किस दिशा में जाएगा? बीजेपी का मूल वोट बैंक है, राजपूतों ने तो गदर काट रखा है बीजेपी के खिलाफ। राजपुरोहित समाज जो बहुत सारी सीटों पे निर्णायक हैं, खास करके जोधपुर में, पाली में, बाड़मेर में, जालोर में, या आप चूरू की सीट पे कहें, बीकानेर में कहें, यह समाज बड़ा वोट बैंक रखता है। किस दिशा में जाएगा आपका समाज? यूं है प्रदीप साहब की राजपुरोहित समाज भी बीजेपी से नाराज तो चल रहा था और काफी नाराजगी राजपुरोहित समाज की थी बीजेपी से। जी, ये बात कहीं ना कहीं ऊपर तक पहुंची तो बीच में आपने न्यूज में आपने कवर किया होगा, सीएम साहब पधारे थे ब्रह्मधाम आशोत्रा। जी जी, दलपत जी के बारे में बता दो, ब्रह्मधाम आशोत्रा की कार्य समिति के सदस्य भी हैं और सामाजिक रूप से राजपुरोहित समाज में काफी सक्रिय युवा हैं। जी, पथमेड़ा में भी आपका अच्छा इन्फ्लुएंस है। तो क्या बात हुई सीएम साहब से समाज की आशोत्रा में? जी, मैं ब्रह्मधाम आशोत्रा का वर्किंग कमेटी 11 का मेंबर हूं अभी। और वहां पे सीएम साहब पधारे तो सीएम साहब को ये मालूम था कि राजपुरोहित समाज नाराज चल रहा है, उसकी वजह से सीएम साहब पधारे थे। और सीएम साहब के आने के बाद में और सीएम साहब गुरु महाराज जी से मिले और उन्होंने ये विश्वास दिया कि मुझे सारा ध्यान में है विषय कि राजपुरोहित समाज काफ़ी सीटों पे प्रभाव रखता है और राजपुरोहित समाज को जैसे विधानसभा में भी एक ही टिकट दिया गया और उसके बाद में जैसे मंत्रिमंडल में भी राजपुरोहित समाज को कहीं भी जगह नहीं मिली। प्रदेश कार्यकारिणी में भी मतलब ठीक है, नहीं के बराबर एक दो को मिली जगह, बाकी नहीं मिली। और जैसे सांसद के अभी टिकट मांगा तो उसमें भी कोई राजपुरोहित समाज से किसी एक भी व्यक्ति को नहीं मिला। ये सारी बातों को लेके समाज नाराज चल रहा था। तो फिर जैसे ही मतलब लुम्बाराम जी ने भी बात पहुंचाई, इसमें लुम्बाराम जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं राजपुरोहित समाज को आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि लुम्बाराम जी ने विशेष करके ये बात पहुंचाई कि राजपुरोहित समाज को संतुष्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे को सीट तकलीफ देगी, क्योंकि वैसे ही राजपूत भी नाराज चल रहे हैं। तो फिर जाके सीएम साहब आए, जब जालोर फोरम जिस दिन भरा लुम्बाराम जी ने, उस समय फिर ये सारी बातें आशोत्रा में हुई और वो विश्वास देके गए कि मुझे सारा विषय ध्यान में है और मैं इसके लिए जो बढ़िया से बढ़िया होगा वो मैं समाज के लिए करूंगा और आप मेरे ऊपर विश्वास रखें और इस इलेक्शन में आप मजबूती से साथ खड़े रहे। वैसे भी राजपुरोहित समाज बीजेपी से ही ज्यादा जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मूल वोट बैंक खिसक नहीं जाए उसके डर से उन्होंने फिर ये सारी बातें की। तो समाज ने फिर काफी विचार करके और आज हमारे ब्रह्मधाम कालंद्री जो सिरोही में ब्रह्मधाम कालंद्री में हमारे लुम्बाराम जी जो अभी ये अपने सांसद के उम्मीदवार हैं, लोकसभा प्रत्याशी है, उनको आज बुलाया और बुला के पूरे राजपुरोहित समाज सिरोही जिले की तरफ से उनको 51 किलो का हार पहनाया और उनको पूरा समर्थन दिया और संतों के सानिध्य में उनका समर्थन दिया आज। जी जी, तो क्या लगता है कि क्यों अशोक गहलोत की तरफ राजपुरोहित समाज नहीं जाएगा? आप युवा हो, अशोक गहलोत के बेटे भी, हालांकि उम्र तो ठीक हो गई उनकी, पर उनको भी युवा बता रहे हैं कि भाई युवा हैं वैभव गहलोत, और क्यों नहीं जाए अशोक गहलोत की तरफ? वादे तो वो भी कर देंगे। अब बात ये है कि राजपुरोहित मूल वोटर तो बीजेपी का ही है। देखो ये अब मैं कितना भी कुछ भी कह दूं तो भी ये बात तो जग जाहिर है कि राजपुरोहित समाज है वो बीजेपी समर्थक है। तो वो इस बार राजपुरोहितों को कांग्रेस ने एक भी टिकट नहीं दिया। आपको याद दिला दूं मैं, जिस तरीके से आपके जो पाली के जिलाध्यक्ष थे कांग्रेस के, चुन्नीलाल चाड़वास, वो खुला प्रचार कर गए पुष्पेंद्र सिंह राणावत के समर्थन में। तो समाज की नाराजगी इस तरह से दिखी थी। तो क्या यह चीज भी मायने रखेगी कि कांग्रेस ने इस तरह से इग्नोर किया था समाज को विधानसभा चुनाव में? जी, हकीकत बात तो ये है, कांग्रेस ने जो इग्नोर किया उसकी भी वजह तो बीजेपी है। रियल जो बात करने जाए ना, वास्तविकता समाज की बात करे, मैं बीजेपी से हूं ये बात अलग है, लेकिन समाज की बात करे तो रियल बात यह है कि बीजेपी की वजह से ही कांग्रेस ने एक भी टिकट
राजपुरी समाज को नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है अब राजपुरी समाज जब वोट तो कांग्रेस को देता नहीं है तो कांग्रेस टिकट क्यों देगी, तो उन्होंने टिकट नहीं दिया, तो उसकी वजह से डबल नाराजगी तो कांग्रेस की है ही। तो कांग्रेस की भी नाराजगी हो गई क्योंकि कांग्रेस ने भी नहीं दिया, कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक तो दिया है, तो ये बात करके उसकी वजह से अब राजपुरी समाज को तो जाना बीजेपी के साथ ही है और जाएगी भी बीजेपी के साथ ही, लेकिन कहीं ना कहीं अब नाराजगी भी होगी तो अपनों से ही करेगी। तो ये बात सीएम साहब के दिमाग में बात समाज ने बिठाई है और कहीं ना कहीं सीएम साहब ने ये आश्वासन दिया है, मजबूत आश्वासन दिया है। और इसमें सबसे बड़ा रोल रहा समाज को मनाने में हमारे छगन सिंह जी जो विधायक है आहोर के, उन्होंने कहीं ना कहीं समाज को मनाने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। और आज मुझे ये लग रहा है, आज का जो मीटिंग हुई और आज की मीटिंग में सब जैसे पधारे, लुम्बाराम जी आए, जिला प्रमुख भी हमारे अर्जुन जी भी पधारे, तो आज कहीं ना कहीं मुझे ये लगा है कि राजपुरी समाज जैसे सिरोही, जालोर, साचौर का तो पूरा का पूरा बीजेपी के साथ ही जाएगा और 100% अब की बार ये लुम्बाराम जी मतलब अच्छे मार्जिन से निकलेंगे। वैभव जी मुश्किल लग रहा है, नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जिनके भरोसे आए थे, जैसे इनको लग रहा था कि माली जुड़ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे नहीं दिख रहा है कि लोग, वैसे भी सिरोही और जालोर की जनता सभाओं में भीड़ तो अच्छी उमड़ रही है, इनके सभाओं में भीड़ तो आ रही है, बीजेपी का ऐसा मजबा जमा हुआ लग नहीं रहा दलपत जी फील्ड पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आप जो बात कह रहे हो इसमें ये लग रहा है, लेकिन कहीं देखो बीजेपी का जो मूल वोटर है वो दिखता नहीं है, लेकिन वो जब बाहर निकलता है तो वो बीजेपी को ही वोट देता है। और सबसे आज की इस लहर में मोदी जी के प्रति लोगों की इतनी मजबूत भावना जुड़ी हुई है कि कहीं ना कहीं उनको पता है कि मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं और मोदी जी के ही वोट समझ के लोग अब की बार ये जो वोट करते हैं, इसमें ये लोकसभा में सिर्फ मोदी जी का चेहरा देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी जी के नाम पे वोट तो बीजेपी को ही जाना है, सिरोही, जालोर और ये साचौर का। और वैसे भी ये बेल्ट है, ये धार्मिक प्रवृत्ति का रहा है, और अभी जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, इस बात सब लेके सब लोगों के दिलो दिमाग में बीजेपी छाई हुई है और मोदी जी के प्रति लोगों के बहुत मजबूत भाव है। दलपत जी, एक सवाल आपसे कि विधानसभा चुनाव में ओटाराम देवासी के साथ आप नजर नहीं आए थे जी, आप टिकट मांग रहे थे, क्या कोई नाराजगी थी या कुछ और मामला था? जी, उसमें ये था, ओटाराम जी का मैंने पूर्ण समर्थन किया था, लेकिन कुछ मेरे निजी कारणों के कारण मैं उनके साथ ज्यादा समय नहीं दे पाया था। उनको टिकट मिलने के बाद में मैंने बधाई भी दी और मैंने उनको बधाई देने के लिए मैं समाज के कम से कम 20-25 लोगों को लेके गया, मोहब्बत नगर में हम मिले फार्म हाउस पे, लेकिन उनके साथ जो फील्ड में घूमना था और समय देना था वो मैं नहीं दे पाया था उस समय। और उस बात को लेके मुझे आज भी लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे समय देना था, लेकिन कुछ निजी कारणों से मैं नहीं दे पाया था। बाकी नाराजगी कुछ नहीं है, अभी भी जैसे उनको अटैक का प्रॉब्लम हुआ तो मैं मुंडारा जाके मिल के आया हूँ और हमारा बावसी और हमारे बीच में ऐसी कोई अनबन जैसी कोई बात ही नहीं है। अच्छा, एक निजी सवाल आपसे, मैं सितंबर में मिला था पिछले साल आपसे, जी। तो आपने अन्न का त्याग कर रखा था। कल परसों मुझे खबर मिली कि दलपत राजपुरोहित जी ने जो है वो अन्न वापस ग्रहण करना शुरू कर दिया है। गौ सेवा का आपका संकल्प था, क्या कहानी रही, क्यों वापस आपने अपने संकल्प को लिया है? जी, इसके पीछे ये था प्रदीप जी के हमारे रामानंद जी महाराज है जो गाजीपुर है, आत्मानंद जी धाम, जैसे हमारे राजपूत समाज के दो बड़े धाम है, एक तो है ब्रह्म धाम आशोत्रा और दूसरा है आत्मानंद जी धाम ये जालोर। तो जालोर के अंदर बिल्कुल जालोर के गादीपति है अपने रामानंद जी महाराज। वैसे वो उनका आश्रम यहाँ कालंदरी करोड़िया में भी है। तो हम छोटे से बड़े हुए तो उनकी नजरों के सामने ही हुए और उनका हमारे ऊपर स्नेह भी बहुत है। उनको जब मालूम पड़ा कि भाई अन्न त्यागा है और 7-8 महीने हो गए हैं, तो उन्होंने मुझे 2 महीने पहले अल्टीमेट दिया था कि ये जो नवरात्रि अभी चल रही थी जो पूर्ण हुई रामनवमी के दिन, मुझे ये कहा था कि अगर तुमने अन्न लेना रामनवमी के बाद चालू नहीं किया तो कहीं ना कहीं मुझे अन्न त्यागना पड़ेगा, ऐसा और मुझे रामनवमी के दिन नर्मदा किनारे वो उनका कोई वहां पे पूजा हवन चल रहा था, तो गुजरात में नर्मदा किनारे मुझे बुलाया और फिर मुझे कहा कि भाई या तो तू अन्न ले, नहीं तो फिर मैं अन्न छोड़ू। तो संतों के सामने फिर मुझे उनकी बात को रखने के लिए और फिर उन्होंने मुझे मूंग का पानी पिला के और मेरा उपवास तोड़वाया। मतलब आपके लिए अच्छी गली निकल गई आपके लिए। बाकी आप अन्न त्याग करके परेशान हो रहे थे या आनंद में थे?
नहीं, जी। मुझे बहुत अच्छा लगा था। और हकीकत में ये आपके माध्यम से संदेश भी देना चाहूंगा कि अन्न जी। लेने से ही मतलब अपन चल पाएंगे या हार्ड वर्किंग कर पाएंगे, ये नहीं है। ये मतलब मैंने अन्न छोड़ के देखा और मैंने हार्ड वर्किंग भी किया। उल्टा मतलब स्टार्टिंग में महीना भर मुझे लगा था, लेकिन महीना 1.5 महीना निकलने के बाद में मुझे बहुत हल्का हल्का महसूस होता था। और कम नींद अगर मेरी होती थी तो भी मुझे फ्रेशनेस महसूस होती थी। और बिगर अन्न के मैंने आप जब मिले उस समय महीना भर हुआ था, शायद महीना 1.5 महीना। और अभी मैंने परसों जी। रामनवमी को मूंग का पानी लिया है। अभी तो कितना शुरुआत टाइम की छोड़ा है। आपने? जी जी, कितने टाइम तक अन्न छोड़ा आपने? जी, बस समझ लो नहीं है, उस समय से अभी तक 6, 7 या 8 महीने के आसपास हुआ होगा समय। जी जी एग्जैक्टली तो जी। मुझे ध्यान दलपत नहीं जी, है। क्या इश्यूज हैं जालोर सिरोही के, क्या मुद्दे हैं? क्या लगता है वाकई में लुम्बाराम जी पैरवी कर पाएंगे जनता की? लोग कह रहे हैं कि वैभव गहलोत पढ़े लिखे हैं, लुम्बाराम जी कम पढ़े लिखे हैं। क्या लगता है जी, आपको लुम्बाराम संसद जी में? के लिए ऐसा है कि ये किसान परिवार से आते हैं और इन्होंने संगठन में बहुत समय दिया है। और संगठन के लिए जी उन्होंने काफी काम भी किए हैं, प्रधान भी रहे। उस समय भी इनको इजराइल भेजा गया था जी जी, बिल्कुल बीजेपी की तरफ से, याद, गवर्नमेंट की बिल्कुल तरफ बिल्कुल से। बेस्ट प्रधान और रहे थे। ये इनको जो एजुकेशन का तो मुझे ज्यादा उनके बारे में पता नहीं है, लेकिन जो उनको जनरल नॉलेज है और जो समाज सेवा में उनका जो मैंने काम देखे हैं, जैसे बत्तीसा नाला का मुद्दा उन्होंने उठाया, तो मुझे यूं कहीं ना कहीं विश्वास है पूर्ण कि अगर ऐसे धरतीपुत्र, ऐसे साधारण परिवार से आए हुए लोग कहीं ना कहीं मतलब लोगों की भावनाओं को समझेंगे और हर छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलेगा, ऐसा हमें विश्वास है। और एक और विशेष आपको बात बताऊं प्रदीप जी, जैसे सिरोही में तो ये माहौल है पूरा, आप भी आपके जी माध्यम से मालूम करोगे तो आपको पता लगेगा कि सिरोही का जो मूल जो कांग्रेस वोटर भी है ना, वो भी ये चाहता है कि अब की बार हम लुम्बाराम जी को वोट करें, क्योंकि बहुत टाइम के बाद सिरोही में सांसद का टिकट आया है। इस बात को लेके लोगों के अंदर एक अलग उत्साह है। सिरोही की बात करूं तो मैं दलपत जी, स्थानीय वाला मुद्दा कितना मैटर करेगा? वैभव गहलोत बाहरी प्रत्याशी हैं जोधपुर के। जी बिल्कुल, ये भी है। आप जो विधानसभा चुनाव में भी आप स्थानीय का मुद्दा उठा रहे थे, ओटाराम देवासी के खिलाफ थे आप लोग उस वक्त। जी 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 इसमें ये था कि जब स्थानीय का टिकट नहीं दिया गया तो ओटाराम जी का कहीं ना कहीं कुछ लोग थे जो विपरीत दिशा में चल रहे थे। लेकिन अब की बार जैसे ये, और एक बात और कह दूं कि कहीं ना कहीं पार्टी ने भी ये ध्यान में रखा उस समय का जो विरोध था वो, कि भाई कहीं ना कहीं जी उनको संतुष्ट करना है। तो अब की बार स्थानीय को देने का मेन रीजन भी वही है। तो अब की बार जो स्थानीय को मिला है तो सारे के सारे लोग एक तरफा लुम्बाराम जी के साथ है। और कहीं ना कहीं अब की बार ये जो बाहरी मुद्दा है ये वैभव जी के लिए लागू हो रहा है। नहीं, वैभव जी ये कह रहे हैं कि 20 साल से सांसद है, जालोर सिरोही का काम नहीं हुआ, 20 साल से सांसद ने कुछ नहीं किया, जालोर हर क्षेत्र में पिछड़ा रह गया। इसको आप कैसे देखते हैं उनके डायलॉग को? जी, अब देखो, काम नहीं हुआ ये तो गलत बातें हैं सारी। काम तो बहुत सारे हुए हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज आया है, उसके बाद में भी मतलब एमपी फंड से देखने जाए तो ऐसी चीजें जो हुई है वो, अब देखो, कोई सिरोही में हुआ है, कोई जालोर में हुआ है, कोई साचोर में हुआ है। तो ये जी जी देखो, वो तो पार्टियां तो आरोप लगाएगी। बाकी कहीं ना कहीं मतलब मोदी जी के राज में जो लोग जो मोदी जी के मतलब समर्थक बने हैं तो उनका रिजल्ट काम का देख के बने हैं, ऐसे ही कोई हवाई बातों से नहीं बने हैं। जी जी बिल्कुल। जी तो दलपत जी, हमारे से आपने बातचीत की उसके लिए धन्यवाद, और आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये दलपत राजपुरोहित जी हैं जो कि राजनीति में सक्रिय हुए हैं, समाज सेवी हैं। इन्होंने अन्न त्याग कर रखा था, उस विषय पे भी अपने बात की। आपसे अपील है कि वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी, धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद आपका।